दिनै 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानाव गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि बिबुंथि। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बिबुंथियाव बुंदों, गावनि जाति, ओनसोल, सन्मान आरो मोनथायनि थाखाय थांनानै थाजासिम दावहा नांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 35थि थैनाय सान। दिनै बे हाबाफारियाव गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनो आरो कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लामानि मुं दोन्नो नुजाथिफैदों। दिल्लीयाव गायसनजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाया बड'लेण्डजों लोगोसे गासै हादरनि जनजातिफोरनि थाखाय सन्मान गोनां बाथ्रा। गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 9 फुट गोजौ मुसुखाखौ बेखेवनाय जादों। बड'फाया बड'लेण्डजों लोगोसे बर' जाति, गासै आदिबासिनि थाखाय सन्मान, सिनायथि आरो समानथि मोनथायनि थाखाय सिनायथि। आदिबासी ओनसोलाव जोनोम लानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासिबो जनजाति समाजखौ खौसे खालामनानै गाव गावनि मोनथायनि थाखाय अहिंसा मोन्थोरजों दावहा नांनो फोरोंदों। बड'फा बिथाङा बड'लेण्डनि गारांखौ काश्मीरनिफ्राय कन्याकुमारीसिम खोनाहैहोदोंमोन। थां आरो थांनानै थानो हो बिथांनि स्ल'गानखौ गासै बड'लेण्ड आरो आदिबासी समाजा गनायनानै लादों। गोबां लाइमोनफोरनि जिउ बाउसोमनायजों बड'लेण्डआव गोजोन आरो जौगाखांनायनि लामायाव आवगायलांबाय। बे हादराव आंहा जेसेबां मोनथाय दङ, बर' हारिनि सुबुंफोरनाबो बेसेबांनो मोनथाय दं होननानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंबावदों। भाइयों बहनों, आज बडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया। बडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो जाति के लिए, समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी। हम बोडो है, इसका हमें गर्व है और इस सूत्र को लेकर बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और संघर्ष करने की शुरुआत की। दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी, बीए भी किया, एलएलबी भी किया और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है। जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड असम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है।
2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत आज बोडोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं 2019 में गृह मंत्री बना। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कंसंट्रेट करने का कहा। बोडोलैंड के लोगों के साथ चर्चा हुई। प्रमोद जी यहां बैठे हैं। 9 महीने की विशद चर्चा के बाद 2020 में बोडो एग्रीमेंट हुआ और सभी लोग हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। मगर देश भर के जनजाति समाज को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो समझौते करती है इसका पालन भी करती है। भूतकाल में कई ऐसे समझौते हुए जिसका पालन भी आज हम कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया अपने समय में, मगर मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा भेंट है असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग। हमने 20 से ज्यादा समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कॉल पर 10,000 से ज्यादा लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए और ये 20 से ज्यादा समझौतों की एवरेज निकाले तो 78% बातों की पूर्ति ये 3-4 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कर दी। यही बताता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आज पूरा असम शांति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और मैं बोडोलैंड की एक विराट रैली में, लाखों लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी। वो रैली में कहकर आया था कि हम मई एंड के पहले बोडोपा की प्रतिमा भी लगाएंगे और उनके नाम पर रास्ते का नामाभिधान भी करें। और आज 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन, अभी मई समाप्त भी नहीं हुआ है और ये वादा हमारा आज पूरा हो चुका है। जिस दिल्ली के बोट क्लब पर बोडोपा ने बहुत बड़ी रैली कर बोडोलैंड के मुद्दों से पूरे देश को झकझोरने का काम किया था। 1987 की ऐतिहासिक जज फील्ड रैली और जिला स्तरीय सामूहिक रैलियों के माध्यम से जो जागृति लाई, आज वो उसका उद्देश्य पार कर चुकी है। बोडोपा के विचार, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब बोडो युवाओं को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी आज मैं बोडोलैंड के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब जियो और जीने दो के सूत्र को, बाथो धर्म की, ब्रह्म धर्म की मूल कल्पना को आगे बढ़ाइए
और आसाम के विकास के लिए अपना योगदान दीजिए। आज आसाम पूरे देश भर में औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रकार से आकर्षक केंद्र बना है। जिस आसाम से स्वास्थ्य लाभ के लिए, हेल्थ की सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाना पड़ता था, आज बंगाल के लोग हेल्थ की सुविधाओं के लिए आसाम आ रहे हैं। आसाम में इतना विकास हो, ढेर सारी इंडस्ट्रीज आसाम के अंदर विकसित हो रही, और ये विकास का संदेश न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा। आज मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में 220 से अधिक जातीय समूह हैं, 160 से ज्यादा जनजातियां हैं, 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार है, 30 से ज्यादा पारंपरिक नृत्य की शैलियां हैं, और 100 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन भी वहां बने हैं, और 70 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट भी है। और आसाम और नॉर्थ ईस्ट का साहित्य जिनको परिचय है, वो सभी लोग मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, आसाम की संस्कृति सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत की संस्कृति का सबसे अनमोल गहना हमारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल संस्कृति है। और इसको आज बाथो बोराई के आशीर्वाद से देश भर में हम प्रसारित और प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। 2020 के बोडो समझौते के बाद 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समूहों का समझौता हुआ, 22 में मेघालय असम अंतरराज्यीय सीमा समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल समझौता हुआ, 23 में असम डीएनएलए समझौता हुआ, और 23 में उल्फा समझौता हुआ। 10,600 से ज्यादा युवा हथियार डालकर आज कोई पंचायत का सदस्य बना है, कोई सरपंच बना है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई अपने ट्राइबल समिति का सीएम बना है। ये सारे लोग आज मेन स्ट्रीम में आए हैं, और मैं मानता हूं कि 10,500 से ज्यादा जो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं, वो देश की ताकत बढ़ाता है। मोदी जी ने आसाम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट जाने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो हमारे मोदी। बोडोलैंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी मोदी जी 4-4 बार गए। ये बताता है कि छोटी छोटी जनजातियों को मिलकर बना हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट देश का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और मैं आज नॉर्थ ईस्ट वालों को कहना चाहता हूं, आपकी संस्कृति भी अनमोल है और आपकी ताकत भी अनमोल है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग हमारे नॉर्थ ईस्ट का है, और सबसे ज्यादा वन संपदा कोई एक क्षेत्र में है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट पूरे देश की ताकत बने और पूरे देश की ताकत नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए लगे, ये लक्ष्य लेकर मोदी सरकार चल रही है। आज बोडोफा
उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि पर अपने 35 साल के छोटे से जीवन में जो उन्होंने जनजाति समूहों के लिए, बोडो समूह के लिए किया है, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए एक 9 फुट की बड़ी प्रतिमा और एक मार्ग का नाम रखने का जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं बोडोलैंड और आसाम के सभी वासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना